हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हमारा वोकैबलरी का डे है क्योंकि हमारा स्केड्यूल क्या है, स्केड्यूल हमने कर लिया है आप लोगों की ही डिमांड पे। MWF अब हम डिस्कस करते हैं किरण बुक की सीरीज़, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कॉमन एरर्स। एंड TTS को हमारा डे होता है वोकैबलरी का। लेकिन गाइस, इसमें हमने कुछ चेंज किया है आपके लिए, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। MWF को तो अब चलती रहेगी, MWF को हमारी किरण की सीरीज़ चलती रहेगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी है कॉमन एरर्स के लिए। तो MWF को वो चलेगा सेम टाइम 11 AM हर दिन चलेगा, मंडे वेंसडे फ्राइडे को। क्वेश्चंस हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएंगे उसमें। लेकिन TTS के लिए, आपके लिए TTS में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो आपको पता चलेगा सैटरडे को। एक स्पेशल सेशन हम लेकर आएंगे जिसमें सरप्राइज़ को रिवील करेंगे। क्लियर है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रूट वर्ड्स गाइज एक स्मार्ट वे है हमारी वोकैबलरी लर्न करने का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे साथ रूट वर्ड सेशन में जुड़िए, क्योंकि कुछ रूट हम लर्न करने से, कुछ रूट्स की मीनिंग याद करने से आपको बहुत सारे वर्ड्स याद होते हैं। प्लस इस क्वेश्चन में ये सेशन भी थोड़ा चेंज्ड है। इस सेशन के एंड में आपको मिलेंगे कुछ मैजिकल क्वेश्चंस, जिनसे जो भी आपने मेरे साथ पढ़ा है वो आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं। तो पूरा सेशन एंड तक मेरे साथ बने रहिए, पूरा सेशन देखिएगा, क्योंकि एंड के मैजिकल क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं, उससे जितना भी आपने पढ़ा है सब आपको याद रहेगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है ऐसे क्वेश्चंस एंड क्या आज के रूट वर्ड्स हैं। पहला रूट जो हमारा है, उसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। इस सेशन की PDF आपको फ्री PDF अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है योर क्लासेस। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, टेलीग्राम ग्रुप खुलकर आएगा, आपको ज्वाइन करना है। एंड डेली बेसिस पे फ्री कॉस्ट ऑफ बिल्कुल फ्री PDF आपको मिल रहे हैं वहाँ पे। प्लस हर दिन आपको मिल रही है वहाँ पे करंट अफेयर्स मिल रहा है, डेली वोकैबलरी मिल रही है। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? तो डेली PDF के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप। अब देखते हैं पहला रूट हमारा क्या है। द फर्स्ट रूट इज़ हाइपो। हाइपो का मतलब होता है गाइज अंडर, या फिर आप कह सकते हैं इसका मतलब होता है लो। लो मतलब है, या इसका मतलब है अंडर। अब हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या मतलब होता है इसका? एन अबनॉर्मली लो लेवल ऑफ शुगर इन दी ब्लड। बहुत ही ज़्यादा शुगर का लेवल अगर कम हो जाए हमारे ब्लड में, तो उस स्टेट को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? ग्लिसरीन आपको पता है ना, याद कैसे करेंगे? ग्लिसरीन आपको पता है उसका टेस्ट मीठा होता है, तो GLYC ग्लीस से आप ग्लिसरीन याद रखो। हाइपो का मतलब लो। अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल बहुत कम है तो उस स्टेट को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? अब अगला वर्ड है हाइपोथर्मिया। जितने भी वर्ड्स हैं हाइपो से रिलेटेड, वो अंडर, उनका मीनिंग या तो अंडर होगा, कोई चीज़ कम, लेवल से कम। ठीक है? अब हाइपोथर्मिया, अब नॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए। थर्मिया किससे रिलेटेड है? थर्मिया मतलब टेम्परेचर, थर्म मतलब होता है हीट, तो थर्मिया मतलब टेम्परेचर, हाइपो का मतलब कम। अब नॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत कम, इसको हम बोलते हैं स्टेट को हाइपोथर्मिया। अब हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस किसको बोला जाता है गाइस? हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ऐसी थ्योरी जो अभी प्रूफ तो नहीं हुई है, अनप्रूवन है, लेकिन उसको अंडर एजम्पशन है। अंडर एजम्पशन मतलब हम ये मान लेते हैं कि वो सच है, वो ट्रू है। ऐसी थ्योरी को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्लियर है? सो अंडर एजम्पशन है ये थ्योरी कि ये बिल्कुल सच है, ऐसी थ्योरी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं गाइस जिसमें हाइपो आता है, कुछ आपको भी पता होंगे। जितने भी वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग रिलेटेड होती है अंडर से। अंडर का मतलब क्या है? किसी लेवल से कम होना। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं हमारा अगला रूट क्या है। नेक्स्ट रूट है हाइपर का ऑपोजिट हाइपो का ऑपोजिट हाइपर। हाइपो और हाइपर मैंने इसीलिए साथ पढ़ाए हैं, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हाइपो का मतलब था अंडर एंड हाइपर का मतलब है क्या? उसका जस्ट ऑपोजिट, टू मच, ओवर, एक्सेसिव या बियॉन्ड। कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, या कोई चीज़ ओवर। हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव का मतलब होता है वेरी रेस्टलेस।
रेस्टलेस का क्या मतलब है? कोई पर्सन जो बेचैन है, जिसको चैन नहीं पड़ रहा है, परेशान है। रेस्टलेस का क्या मतलब होता है? बेचैन, परेशान। ठीक। अब हाइपर क्रिटिकल, हाइपर क्रिटिकल का क्या मतलब होता है? टू क्रिटिकल। हाइपर क्रिटिकल का मतलब टू क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ क्रिटिकल है, कठिन है, तो वो हाइपर क्रिटिकल है। अब हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है? नॉर्मल से ज़्यादा टेंशन होने पे, नॉर्मल से ज़्यादा टेंशन होने पे हमारा क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा अगर होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्लियर है? ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन होने पे, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उससे क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो इसी को, इस स्टेट को बोला जाता है हाइपर टेंशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हैव यू सब्सक्राइब्ड येट? क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशंस होते हैं डेली बेसिस पे। आप लोग को अगर उसके नोटिफिकेशंस भी चाहिए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना। बेल आइकन पे ऑप्शन आता है फॉर ऑल अपडेट्स, उस पर आप क्लिक करेंगे तभी आपको मिलेंगे सारे के सारे न्यू अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। क्लियर है? तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूट पे, जो है आइकनो। आइकन आएगा या फिर आइकनो आएगा, उसका मतलब क्या होता है? इमेज। आइकन का मतलब है एन ऑफन रिलीजियस इमेज इन मॉडर्न यूसेज, अ सिंप्लीफाइड ग्राफिक ऑफ हाई सिंबल कंटेंट, सिंबॉलिक कंटेंट। आइकन का मतलब क्या होता है? या तो कोई रिलीजियस इमेज, या तो किसी चीज़ का सिंबल। आइकन, इसका आइकन क्या है? आप बोलोगे ऑडी का आइकन क्या है, तो आप बोलोगे ऐसे ऐसे रिंग्स बनी होती हैं, वो ऑडी का आइकन होता है। तो किसी चीज़ का सिंबल को आइकन बोलते हैं या फिर किसी इमेज को आइकन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए आइकन है, एक हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है, इनकी बहुत ही रिस्पेक्टेबल इमेज है, तो हमारे लिए एक यूथ आइकन जैसे किसी को आप बोल सकते हैं, है ना। तो आइकन का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल इमेज। रिलीजियस इमेज को हम आइकन बोल सकते हैं या फिर किसी चीज़ का ग्राफिक सिंबल। अब आता है आइकनोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस। आइकन की स्टडी, साइंस ऑफ सिंबल्स एंड आइकन्स को बोला जाता है आइकनोलॉजी। भूलेगा नहीं अब ये टर्म, क्योंकि दो टर्म से मिलके बना है, दोनों रूट्स हम पढ़ चुके हैं, आइकन एंड लॉजी। आइकन से मिलके जो आइकन की जो साइंस होती है उसी को हम बोलते हैं आइकनोलॉजी। अगला है आइकनोक्लास्ट। क्लास्ट का मतलब होता है गाइस एक तरीके से दुश्मन। तो someone who destroys religious images and traditional beliefs, कोई ऐसा इंसान जो religious images का दुश्मन है, religious images को तोड़ दे या फिर religious traditional beliefs को तोड़े, ऐसे इंसान को बोलते हैं iconoclast। समझ में आया? अभी और समझ में आएगा जब लास्ट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मुझे आंसर करने हैं, एंड अगले सेशन में, नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। क्लियर है? एंड वो स्टूडेंट का नाम अनाउंस करूँगी जिसने मैक्सिमम क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे। तो हर एक स्टूडेंट जो देख रहा है वो आंसर ज़रूर करेगा। ठीक है, अब अगला रूट क्या है? आइडियो। आइडियो का मतलब होता है गाइस पेक्यूलियर, पर्सनल या डिस्टिंक्ट, अलग सा, अजीब सा। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? अलग सा, अजीब सा, इसी को बोलते हैं आइडियो। रूट आता है आइडियो। अब है ईडियोमैटिक। ईडियोमैटिक का मतलब क्या है? पेक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के लिए कुछ अजीब सा। ठीक है, ईडियोमैटिक मतलब किसी लैंग्वेज के लिए कुछ अजीब सा, उसी को बोला जाता है ईडियोमैटिक। अब ईडियोसिंक्रेसी। ईडियोसिंक्रेसी किसको बोला जाता है? फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, टिपिकल और अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर इंसान की अलग सी फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसी को बोला जाता है आइडियोसिंक्रेसी। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की मेंटल और फिजिकल स्टेट क्या है, ऑब्वियसली डिफरेंट होती है हर इंसान की, तो उसी को बोला जाता है आइडियोसिंक्रेसी। अब इडियट, समवन हु इज डिस्टिंक्टली फूलिश और स्टूपिड। इडियट सबको पता है, बहुत बार आप बोलते भी होंगे इडियट्स। तो इडियट कोई फूलिश या स्टूपिड पर्सन है, उसको हम बोलते हैं इडियट। सो बेसिकली बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे। आपका सिर्फ मोटो क्या है, आपको याद करना है यहाँ पर रूट, क्योंकि जैसे ही आपको आइडियो का मतलब समझ में आ गया है, रूट का मीनिंग लर्न हो गया है, क्लियर हो गया है, तो जितने भी वर्ड्स हैं आप उसको रिलेट कर पाओगे इसी मीनिंग से।
तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अब नेक्स्ट हमारा रूट क्या है, मैग्ना या मैग्नी। मैग्ना या मैग्नी का मतलब होता है ग्रेट या लार्ज, कोई चीज़ बहुत बड़ी। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब क्या है, किसी चीज़ को बड़ा कर देना। हमको कुछ सपोज किसी की राइटिंग बहुत छोटी छोटी है तो उससे क्या करते हैं, प्लीज़ मैग्नीफाई योर राइटिंग, अपनी राइटिंग को बड़ी करिए तभी तो हम पढ़ पाएंगे। अब मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट का मतलब ग्रैंड, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी। यू कैन से अ मैग्निफिशेंट इवेंट, अ मैग्निफिशेंट पार्टी, है ना। मैग्निफिशेंट मतलब ग्रैंड। अब है मैग्नेट। मैग्नेट का क्या मतलब होता है, पावरफुल पर्सन, स्पेशली इन बिजनेस और इंडस्ट्री। एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान, ग्रेट इंसान, स्पेशली बिजनेस या इंडस्ट्री फील्ड में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। आप बोल सकते हैं कि इसको अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, ये क्या है, इंडिया के मैग्नेट्स हैं, है ना। मैग्नेट का क्या मतलब होता है, एक बहुत ही पावरफुल पर्सन। अब आती है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए है। घर पे हैं आप लोग, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे बैठ के अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, घर बैठे तैयारी करनी है इन मोस्ट इफ़ेक्टिव वे, क्योंकि गाइस प्रिपरेशन तो हर कोई इंसान करता है, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो प्रिपरेशन करता है इन एन इफ़ेक्टिव वे। तो इसी के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप डिजी बुक्स की हेल्प से पढ़ाई करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्या इनफैक्ट सारे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ ने बनाए हैं वो क्वेश्चंस, प्लस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइडेड है ये लेवल वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए डिजी बुक आपको मिल जाएगी। प्लस डिजी बुक आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है कि पूरी आपको लोड लेकर चलना है, कहीं भी आप हो पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको योर क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है या फिर हमारी वेबसाइट store.yourclasses.in को विजिट करना है, जहाँ पर आपको मिल जाएंगी डिजी बुक्स, जो भी आपकी चॉइस है, डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप देख लो कौन सा बंडल आपको सूटेबल है आपके लिए, आप वो ले सकते हो। प्लस इस टाइम बहुत अच्छा ऑफर है, अगर आप हमारा बाय 10 कोड यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो गो फॉर डिजी बुक्स, इस टाइम डिस्काउंट भी मिल रहा है तो कोड आप यूज़ कर सकते हो बाय 10, ठीक। अब चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। अगला हमारा रूट है मेटा। मेटा का क्या मतलब होता है गाइस, चेंज, आफ्टर, बियॉन्ड या बिटवीन। किसी चीज़ में क्या चेंज है, किसी चीज़ के बाद क्या होगा, किसी चीज़ के बियॉन्ड क्या है, किसी चीज़ के बीच क्या है, ये सारे वर्ड्स आते हैं जिनमें ये सारे वर्ड यही मीनिंग होती है उन वर्ड्स की जिसमें आता है मेटा। अब मेटाफिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड रियलिटी। नेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, जो हमारी रियलिटी चल रही है उसी की स्टडी को हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। इसी की स्टडी करी जाती है मेटाफिजिक्स के अंडर। अब आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस किसको बोलते हैं, अ कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म। किसी चीज़, कोई चीज़ अपना बिल्कुल फॉर्म चेंज कर ले, कंप्लीटली चेंज हो जाए, कोई अपना फॉर्म बिल्कुल चेंज कर ले, इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटा का मतलब ही होता है चेंज, तो मेटामॉर्फोसिस मतलब अ कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म। अब मेटास्टैसिस, मेटास्टैसिस का क्या मतलब होता है गाइस, मेटा का मतलब तो चेंज है, अ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। डिजीज़ अपनी लोकेशन चेंज करे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसमिट हो जाए, इसी को बोलते हैं मेटास्टैसिस। क्लियर है, मेटास्टैसिस, द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक। अब गाइस बारी आती है व्हाट यू रिटेन्ड। आपको खुद से क्वेश्चन करना है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, व्हाट यू रिटेन, क्या आपने सीखा है पूरे सेशन में। मैं कुछ वर्ड्स ही लेकर आती हूँ, कुछ रूट्स लेकर आती हूँ जितने आपको इस सेशन में लर्न हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनकी हेल्प से आपको वो रिवाइज हो जाएंगे। आंसर इस सेशन में मैं नहीं बताऊंगी, आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। हर स्टूडेंट मुझे आंसर बताएगा क्या है, एंड जो स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन के सही आंसर देगा उसका नाम अनाउंस होगा हमारे अगले सेशन में। अब आता है क्वेश्चन, द फॉन्ट इज़ टू स्मॉल टू रीड, व्हाट वुड यू डू टू द फॉन्ट। कोई फॉन्ट है, लिखा हुआ है, बहुत छोटा है, वो आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा है, तो आप उस फॉन्ट को क्या करोगे, ये है पहला क्वेश्चन।
बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन है जिससे आपको वर्ड्स बिल्कुल याद हो जाए। अब है रिया इज सो रेस्टलेस नाउ डेज बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, व्हाट कैन यू कॉल रिया? रिया आजकल बहुत रेस्टलेस है लॉकडाउन की वजह से, तो आप रिया को क्या बोल सकते हो? रिया को क्या बुला सकते हो आप एक टर्म रिया के लिए? तो ये 2 क्वेश्चन हैं, प्लस कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। अब आपको यहाँ पर मैच करने हैं, इससे आपको सारे ही रूट वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। पहला है रूट, पहला कॉलम है रूट, दूसरा कॉलम है मीनिंग। हाइपो का मतलब क्या होता है आपको सिर्फ मैच करना है। इनमें से हाइपो का क्या मतलब है? आप मुझे आंसर इस तरीके से दोगे, 1 का बी, 2 का सी, इस तरीके से आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? सो सेशन जैसे ही ख़त्म हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाइए एंड वहाँ पे कमेंट कर दीजिए सारे आंसर। ठीक, जो भी मुझे मैक्सिमम आंसर देगा उसका नाम होगा कल अनाउंस। एंड ये आंसर सबको देने हैं क्योंकि जितना भी आपने सेशन में पढ़ा है पूरा का पूरा इन क्वेश्चंस में कवर अप हो रहा है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कल होगा हमारा कॉमन एरर्स, फिर से हम 30 या 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप लोग की रिक्वेस्ट पे क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए हैं, प्लस टीटीएस को बिल्कुल मैजिकल सेशंस आने वाले हैं जिसका सरप्राइज आपको मिलेगा आने वाले सैटरडे को। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।